नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है और पहला प्रश्न क्या है कि सबसे पुराना वेद है। आप सभी को पता है कि जो सबसे पुराना वेद होता है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है भाई साहब? ऋग्वेद है। यानी कि सर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही सही होगा। सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो चार वेद होते हैं, चार वेदों में सबसे जो पुराना है वो आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या और ऋग्वेद के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल है। याद रखिएगा कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्तियाँ हैं और 10 आपके क्या हैं? मंडल हैं। उसके बाद से और महत्वपूर्ण तथ्य कि इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है किस देवता को उल्लेख किया गया है? तो आपके सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आप जानते हैं गायत्री मंत्र। और इसके जो है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफ़ी हमसे पूछा जाता है कि 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो सोम देवता का उल्लेख है। और उसके बाद तीसरे मंडल में क्या है? तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किस वेद से है? तो आपके ऋग्वेद से है। ठीक, और ऋग्वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले बात करते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। तो देखिए अवल्खिल्य भजन शामिल जो है वो है कौन सा? आपका 1028। यानी इसमें जो है आपके 1028 ऋग्वेद में शामिल है मंत्र। तो ध्यान रखेंगे। वैसे आप जानते हैं, पीछे ऊपर चर्चा कर चुके हैं। और इसमें देखिए कि ऋग्वेद में मंत्र है भाई वही साहब तो है, वही है 1028 वाला ही मंत्र है आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं आगे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये तो हो गया डिस्कस। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न ये आपके सामने दिया गया है, क्या है थोड़ा देख लेते हैं इनको। तो यहाँ में है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? कल्प, व्याकरण, छंद या निरुक्त? तो देखिए इसका जो जवाब होगा आपका निरुक्त होगा। अब निरुक्त के बारे में देख लीजिए क्या होता है कि वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। जो वेदों के अंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। और वेदांगों की संख्या जो है 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। क्या है? ज्योतिष और कल्प 6 है। 6 आपको दिए गए हैं। और इस वेदों का निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जटिल शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है आसानी से तोड़ता है कौन? निरुक्त। तो जो कठिन शब्द व्याकरण को पहुंच से बाहर थे उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई है। तो जो कठिन से कठिन शब्द होते हैं उनको तोड़कर जो है ये बताता है सिंपल सी भाषा में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निरुक्त कहते हैं। ठीक, और ये देखिए कि यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। किसने माना है भाई साहब? तो निरुक्त के रचयिता जो है यास्क है। निरुक्त का रचयिता अगर पूछ लेते यास्क, और यास्क ने ही मुनि ने जो क्या कहा है कि व्याकरण का ये जो पूरक माना है किसको? तो निरुक्त को माना है। किसने? तो यास्क ने। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है? क्या ऋग्वेद में है, भगवद गीता में है, मत्स्य पुराण में है, मुंडकोपनिषद में है? तो आप सभी को पता होगा, ये भी पता होगा कि जो इसका उल्लेख है वो आपका मुंडकोपनिषद में है। किसमें है भाई साहब? मुंडकोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो क्या है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए, ध्यान रखना, इसका जो उल्लेख है सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ। और ये सिंह स्तंभ कहाँ पे है? तो भाई साहब सारनाथ में है। ठीक है, कहाँ पे है? सारनाथ में है, में भी रहा है, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया है। तो सारनाथ में जो सिंह स्तंभ है उसको राष्ट्रीय प्रतीक के भी रूप में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो आप इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। हाँ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपका वो चिकित्सा से है। किससे है? चिकित्सा से नहीं, आपका दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। जो संबंध इसका है युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से है।
अब उसके बाद से देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या कर रहा है, तो व्याख्या में दिया गया है आपका कि धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है और इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया जाता है। वैसे भी देख लीजिए, धनुष की बात होती है तो युद्ध से ही होगा हमारा, ठीक है। हाँ, अब मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद यानी कि नामक ग्रंथ में धनुर्वेद और को यजुर्वेद का उपभेद लिखा है। तो किसने लिखा है, तो आपके जो है वो है मधुसूदन सरस्वती ने जो है अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में जो है धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। तो ये भी आप नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है। देखिए, संगीत का मतलब होता है स से संगीत और स से सामवेद, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए सामवेद, तो देखिए सामवेद संगीत से संबंधित वेद है और साम का अर्थ ही क्या होता है, गान होता है। यानी सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के लिए समय गाया जाता है, देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। और उसके बाद से सामदेव में कुल जो मंत्र है, रचनाएं हैं 1800 कितने हैं, 75। और इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ध्यान रखना, मात्र इसमें से 75 ही आपके क्या है, सामवेद से हैं, बाकी ऋग्वेद से क्या किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की, और ये प्रश्न रहा कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंत में आने वाला जो वेद था वो कौन सा था, तो वो था आपका अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो जो अंत में आने वाला वेद है वो कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है, ठीक है। कौन सा है भाई साहब, ये अथर्ववेद है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, और इसकी व्याख्या जो आप देख सकते हैं, इसकी व्याख्या भी आपको दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया है व्याख्या में, तो व्याख्या में दिया है कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी। ध्यान रखना, श्री कृष्ण जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी इसकी रचना। उसके बाद से वेद का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं, ज्ञान होता है, और इन आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इन वेदों को संहिता कहा जाता है। तो 4 वेदों को क्या कहते हैं, तो चारों वेदों को हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्या कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो देखिए, मुंडक उपनिषद जो सत्यमेव जयते जहाँ से लिया गया था वही आपका अथर्ववेद से है। किससे है भाई साहब, अथर्ववेद से है, यानी कि अथर्ववेद से है आपका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए, इसकी व्याख्या आपको दिया गया है नीचे क्या है कि 2 खंड है जिसमें 64 मंत्र है, और मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो सत्यमेव जयते है, और ये कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और इसका उल्लेख इसमें है तो अथर्ववेद, कौन सा है, अथर्ववेद में है, ध्यान रखेंगे। अब ये है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है। तो देखिए 1500 BC से कितना BC तक, 500 BC तक जो है इसकी अवधि काल चली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं व्याख्या कि सिंधु सभ्यता पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उससे के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और इसका समय जो है 1500 से कितना है, 500 BC आपका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बताता है, तो अथर्ववेद बताता है। कौन सा बताता है भाई साहब, अथर्ववेद। देख लीजिए, अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है, ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है, और अर्थात ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। और इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई, आपको बताया था मैंने कि इसकी जो रचना है सबसे बाद में हुई है, जिसमें 20 अध्याय 731/730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। और इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन, काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, काशी का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, यहीं पे मिलता है आपके अथर्ववेद में ही, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, और ये है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यजुर्वेद में यजुर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, क्या बलिदान होता है। चलिए देख लीजिए, बिल्कुल सही, बलिदान होता है। अब देखिए, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में किसको बताया गया है, तो यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। आप इसको केयर रखेंगे, ठीक है।
थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है, तो ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म के 4 ग्रंथों में से क्या है, एक है, और कौन सा, यजुर्वेद। फिर बात करें अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। देखिए बीमारियों का जो उपचार दिया गया है, क्या वो आपके यजुर्वेद में दिया गया है, साम में दिया गया है, या अथर्व में दिया गया है। तो बीमारी का उपचार अभी भी पढ़ा है आपने, कौन सा है, तो सर वो है आपका कौन सा, तो वो है आपका डी यानी अथर्ववेद। तो ध्यान रखिएगा कि जो बीमारी का उपचार है वो अथर्ववेद में बीमारी के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य बीमारों, विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र और रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा, ऋषि द्वारा रचित है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आप देखिए महाउपनिषद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती, यानी धरती ही परिवार होता है। धरती का मतलब संसार ही क्या है, परिवार है, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी 1108 से 11 माने जाते हैं। और वो देख लीजिए, आप इसका व्याख्या भी देख सकते हैं नीचे कि 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है और 11 उपनिषद प्रमाणिक ही हैं। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे बड़ा उपनिषद है, और मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा महाद्वीप है जिसमें 12 श्लोक है, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक है, ठीक है। उसके बाद से सबसे छोटा मुंडक उपनिषद है, और तथा सबसे पुराना कौन सा है, छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। अब देखिए यहाँ पे दे भी दिया गया है कि सबसे पुराना उपनिषद है, तो अभी पढ़ा है आपने कौन सा, डी यानी छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे पुराना उपनिषद है। ठीक, अगला देखते हैं। और प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। इसका मतलब कितने, तो मूल तत्व 5 होते हैं। आप जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें वो 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। 5 तत्वों में कौन कौन से आते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। ये 5 महाभूत माने जाते हैं जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ क्या होता है भाई साहब, बना होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता के से बात कर रहा है। तो देखिए भगवान यम है। कौन है, भगवान यम है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप व्याख्या इसका नीचे आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है कि कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है, और यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। और इस उपनिषद का रचयिता जो है कंठ नामक आचार्य आपके हैं। तो ये वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आरआरबी, एएलपी असिस्टेंट्स, लोको पायलट और एनटीपीसी ग्रुप डी। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे तरीके से चर्चा कर लिया। मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा।